जय हिंद साथियों, भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखकर लगता है पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भारत जैसे कई देशों को चुटकियों में खरीद सकता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कारगिल वार हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कौन जीता था? कारगिल वार में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अपनी ना फोर्स चली गई थी और वहाँ पे अपना मिशन वो कामयाब होने वाला था। जिस वजह से हुआ गया, किसी वजह से हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की और हमारे बहुत से आर्मी के अफसरान जवान वो शहीद हो गए उस प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बाद रिपोर्ट आई, पाकिस्तान मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो ये कहते नजर आए कि वो तो मुजाहिदीन थे जो कारगिल वार में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो मतलब फौज के बंदों के अलावा, फोर्सेस के अलावा मुजाहिदीन भी थे। ऐसा नहीं था, वो प्योरली आर्मी ही थी, वहाँ पे आर्मी ही थी। क्या बोला तूने? फौज भी शामिल थी, मुजाहिदीन भी थे, लेकिन उस वक्त हमारी फौज ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हमने कारगिल पे चले गए। लेकिन हमारे जो नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने अपनी कमजोरी समझ ले या न्यायालय समझ ले, कुछ भी समझ ले, इनकी वजह से ना पार्टी भी समझ ले, इनकी वजह से ना इन्होंने दबाव दिया, पीछे आई हमारी फौज काफी हद तक, काफी मतलब कभी शहीद हो गए हमारे। 1970 आपने बोला, उससे पहले डरते 1971 की जंग कौन जीता था? 71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग। सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अंकल की बात से एग्री करते हैं। सवाल क्या आपका? मैंने सवाल ये पूछा, अंकल कहते हैं कि इजराइल हमारी जेब में है, हम दुनिया से पावरफुल है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी जेब में। आपने पिछले दिन ये बयान नहीं सुना कि जनरल बाजवा का बयान था कि पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। उसकी रीजन क्या है? वो कहते हैं कि हमने 2-3 जंगें हारी हैं। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीत सकते। 4 जंगें ये कह रहे हैं कि लड़ी है, वो हम हारे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि जीतेंगे? हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? बेसिकली हमारा बात करने का टॉपिक है कि दोनों को 75 साल हो गया आजाद हुए, ठीक है। आज वो हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हालांकि पहले उन्होंने हमारा और उनकी जो प्राइसेस थी बिल्कुल सेम थी, तो आज इतना डिफरेंस कैसे हो गया? कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन, मुझे इससे बड़ी नॉनसेंस बात ही नहीं लगती है। जो भी उल्लू का पट्टा पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करता है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी पूरी कौम अपने आप के साथ जो है ना, अपने मुल्क के साथ लॉयल है। हमारी कौम पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, पाकिस्तान को ओन नहीं करती, पाकिस्तान के मसले मसाइल से कोई लेना देना नहीं। मेरी कौम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या इनका कंसर्न है आज रील पे कौन सी लड़की आई है? ठीक है, इनको लेना देना है कि हरीम शाह की लीक में क्या है, इनको लेना देना इस बात से है कि वो फलां जो एक्ट्रेस है वो फलां अस्करी इदारे के साथ है। ये क्या बात करता है यार? अगर पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो तो उसमें इंडिया को ब्लेम करने का जो है वो क्या वजह हो सकती है, या ये कैसे हो सकता है? किस रास्ते से भारत जो है वो इंडिया के अंदर घुस के मुजाहिदीन, जिनको आप कश्मीरी कहते हैं, उनको तो मार सकता है, लेकिन वो लोड शेडिंग कैसे करवा सकता है? भाई लोड शेडिंग जो है वो तो कोई, और ये आज की बात है, लोड शेडिंग तो पता नहीं बचपन से, बल्कि हमारे पैदा होने से पहले से भी मुझे लगता है हो रही है लोड शेडिंग। हमने तो हमेशा लोड शेडिंग होते देखी है, तो इसका मतलब है कि हमेशा से जो है ना 78 ईयर से इंडिया लोड शेडिंग करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। क्यों लगता है आपको ऐसा?
यार इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि वो सारी की सारी नकारा या फ्लॉप नहीं है। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न है, अलोंग विद जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जो उसको हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वो ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, ठीक है। उनकी हर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा अच्छी है, ज्यादा फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली दे आर हायर देन अस, ठीक है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी वाइज भी, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका हर बात पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है, ठीक है। तो वो करते हैं जो उन्होंने करना होता है, और हमसे हो ही नहीं पाता है कुछ भी। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कैसा चल रहा है? मतलब सबसे दुनिया में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। हाँ, सबसे आगे। हम मेहनत करें। ठीक है, मिशन मून दुनिया के दूसरे कंट्री में मून के ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे वीडियो वायरल है। सॉरी, क्या नाम है आपका? सुहेब। शोएब साहब, बात यह है कि दुनिया में सबसे अमीर हम हैं। अगर आज ग्वादर चल जाए तो दुनिया के जूता भी न मारे हम। आज उन्होंने कब्रिस्तान पे भी जो मुर्दा दफन है कब्रों पे टैक्स लग गया। तो ये यानी अब मरने पाकिस्तान और पैदा होने पे भी टैक्स है, मतलब आपने वो जो पर्ची बनाने जाना है वो सारा कुछ। मरने पे और कब्र जो आप लेते हैं पहले भी देते हैं टैक्स, अब उस पे एक्स्ट्रा टैक्स 1500 रुपया डाला है। यानी पाकिस्तान में इस टाइम ये कंडीशन है कि आपने पैदा होना है तो भी टैक्स देना है, फिर उसके अलावा सारी जिंदगी आपके ऊपर कर्जा रहेगा एज ए पाकिस्तानी। जाहिर बात है जो IMF से पैसे लिए हैं, और मरना है तो फिर टैक्स। दिल्लों में कोई चीज नहीं मिली उनको टैक्स डालने वाली। अच्छा, कोई खाना नहीं मिला टैक्स डालने वाला। ठीक है, अब वो कब्रिस्तान की तरफ आ गए। अच्छा, और वैसे है वो तो है, हाँ। जो मरे हुए हैं उन पे भी डालो टैक्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया और चाइना की तो दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कब होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। भाई हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते। कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर। हम किसी की दोस्ती का जरूरत नहीं चाहते। अच्छा। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आओ, हम नहीं जाएंगे। अबे साले, पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। अच्छा। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर में है। क्या बात कर रहे हैं? ये इंडिया को भी मेरा पैगाम है, चाइना को भी मेरा पैगाम है, अमेरिका को भी पैगाम है कि पठान जहाँ पे वो किसी एटम बम की जरूरत नहीं है। एटम बम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। सर, आपने इंडिया का एजुकेशन का निजाम देखा है? जी, हम मुस्लिम हैं। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, वो नाच गाना है उनका। पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा। वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा वो डिंगे पड़ीगे तरीके से नाचते हैं, नंगे। इंडिया वालों का मजहब, उनकी तालीम, उनका नाच गाना है। आपने बात की कि इंडिया जो है उनका मजहब दिन नाच गाना है, वो नंगे नाचते हैं। आप मुझे बताएं, उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। उनके मुल्क में एजुकेशन का निजाम आप देख लें, 300 यूनिट हर घर को फ्री है। हर घर में 5 किलो अनाज एक बंदे का जाता है। अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं, 25 किलो अनाज जाता है। मेरी बात, मैं आपको बात काटता हूँ। हमारी हुकूमत है ना, जो भी आई है, इन्होंने ना कोई एजुकेशन सस्ती की है, ना बिजली के बिल सस्ते किए हैं। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इंडिया आजकल जैसे आपने देखा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहा है, तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो इस खित्ते पे अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहा है। इंडिया ने असल में अपने काफ़ी ज़्यादा अलाइज बना लिए और पाकिस्तान वो चीज़ नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अलाइज इस तरह नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से कश्मीर एजेंडे पे भी हम 5 अगस्त को बहुत चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन दुनिया ने नहीं सुना। सऊदी अरब ने निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि आप देखिए यूएई के अंदर इंडिया ने एक मंदिर बनाया है, पहला हिंदू मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा यूएई के अंदर बनाया है। अगर सऊदी अरेबिया के साथ भी आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, डेफिनेटली आप ये देखें कि सऊदी अरब ने $100 अरब की सरमायाकारी की इंडिया में, और पाकिस्तान में 100 टन खजूरें दी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या प्रायोरिटीज हैं उनकी और वो आपको किस नज़र से देखते हैं। हमारे हुक्मरान तो जाके झुकते हैं, उनके सलाम करते हैं, लेकिन वो बात होगी ना, वो तो भिखारियों वाली बात होगी। ठीक कहा है। ब्रह्मोस की अगर आपने बात की कि वो मियां चन्नू में आके गिरा,
तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। देखें, अगर वो खराब ना होता या जो भी था उसका, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं था, न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो हमने तो नहीं रोका ना उसे, ना हम रोक पाए, तो हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे लाई कर रहा है। और दूसरी बात जो आपने दहशतगर्दी की बात की कि इंडिया कहता है दहशतगर्दी पाकिस्तान खत्म करे, तो दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा सही पकड़े हैं। वो बातें भी पुरानी हो गई हैं कि पहले इंसान जो थे वो बात से ही मर जाते थे, गैरत से ही मर जाते थे। नहीं, अब तो ये मर ही नहीं रहे ना, दवाएं दे रहे हैं हम इनको कि बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, मर जाओ, लेकिन ये नहीं मर रहे। और दूसरी तरफ देखें, हम जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, परेशान से परेशान तरीन हो रहे हैं। दूसरी तरफ इनके जो सराय महल हैं, इनके जो जाती उमरा महल हैं, इनके लंदन के इवन जो अपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें बनती जा रही हैं, इनकी फैक्ट्रीज बन रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर फिर ये मुल्क इन्होंने अपने लिए शायद बनाया है, या इनके बाप का मुल्क इन्होंने समझ लिया। कायदे आज़म की औलाद सिर्फ यही है, इन्हीं के लिए बाबा कौम है, हमारे लिए तो फिर हमारे कुछ नहीं लगते होंगे वो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है। कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा। जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। ठीक है, आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है। और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड किया कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। वजन क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है, यूनिटी। ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अल्लाह की नाते या जाती नाते, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात पे अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ादी न हो। और उसकी वजह क्या है? मतलब क्या वजह है कि आप तो पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हमारे मतलब आपको मत सिखा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ है। फिर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को इंडिया प्रमोट क्यों कर रहा है, सपोर्ट क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो कहना है कि वो इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ है, ये झूठ है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमोशन दहशतगर्दी की वो खुद कर रहे हैं। आप ये चुप है, ये देख लें कि हिंदू हैं वो मुसलमानों पे हमेशा हमले करते रहते हैं, कत्ल करते रहते हैं। उसमें दिल्ली का वाकया है, बाबरी मस्जिद है, आप मुख्तलिफ वाकयात को देख लें, तो दहशतगर्दी को तो वो प्रमोट करता है। और तो गेम बचाना पड़ेगा। ऐसी बात है कि वो हमारा दुश्मन है, तो वो हमारे हक में तो कभी बयान नहीं देगा। वो तो हमें वो हर वो चीज को ढूंढेगा जो हमारे अगेंस्ट जाए। इसका होना ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये बलोची जो है ना, ये आप ये ना कहें कि ये बलोचिस्तान कर रहा है या बलोची कर रहे हैं। इनके पीछे जो है आप उनको देखें, इनके पीछे राह है, इनके पीछे मोसाद है, इनके पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है। आपको एक चीज मैं साफ साफ बता दूं कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जिससे पूरी दुनिया। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अच्छा, यहाँ पर टेक्नो इंडस्ट्री अपना पैकअप करने का सोच रही है, और अगर इंडिया की बात करें वहाँ पर आईफोन की इंडस्ट्री लगी है और 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो क्या हुआ? उनकी कौम अपने मुल्क के साथ जो है वो लॉयल है। जो कौम है अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ लॉयल है, उनका हक बनता है कि तरक्की करें। अच्छी बात है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, क्योंकि इंडियन आवाम डिजर्व करती है, इंडिया की कौम डिजर्व करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना तरक्की, उसको भी तरक्की करना चाहते हैं, उसको करते देखना चाहते हैं, खुद भी करते हैं। और हम ना खुद करना चाहते हैं ना किसी को करते देखना चाहते हैं, और मुल्क की तो खैर भूल ही जाए। तो ये जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम या पाकिस्तानी कौम, नौजवान, ये डिज़र्व करते हैं कि ये ऐसे ही किसी तबाह शुदा मुल्क में रहें, ताकि इनको पता चले कि इनकी औकात क्या है। पार्टी बदल लिया साला। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये सामने आ गया है इंडिया की तरफ से डॉलर को लेके। वो स्टेटमेंट जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था ट्रम्प सरकार को भी और दुनिया को भी, कि इंडिया क्या वाकई डॉलर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खबरें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर में डॉलर की डेथ होने वाली है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया एंड रशिया। और आज ब्राजील ने ओपनली ऑफर कर दिया है इंडिया को, लेट्स बिल्ड ब्रिक्स करेंसी टुगेदर, मतलब कि इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को खत्म करेगा। और अगर
अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्रीज में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें। बिल्कुल आपका जो अंदाजा है ना इस बारे में, जो भी डॉलर की मुस्तकबिल में जो है ना वैल्यू कम होने वाली है। डॉलर खत्म हो गया तो अमेरिका की सुपर पावर भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होने वाली है। मैं नहीं मानता जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वो तो सिर्फ मजहब। ये जड़ावाला का वाकया आपको पता है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ था, सारे घर जला दिए थे, सुना होगा आप में से किसी? हाँ सुना था, आपने सुना? क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाएंगे, बहुत ज्यादा तादाद में जलाएंगे, तो वो अच्छी बात थी। साढ़े मजहब तमाम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा। आप ये समझ रहे हो कि पता नहीं हम इंडिया की बात करते हैं, अब गौर से सुनिए, ऐसी बात कोई नहीं है। हम इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर काम करना चाहते हैं, गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं। देखिए आज इंडिया के साथ हम दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, काश हम इंडिया के साथ ट्रेड करते, कारोबार करते। ये चीजें जो प्रोडक्ट आप इतनी महंगी ले रहे हो ना, आलू टमाटर प्याज ही लगा लो, तो ये भी आपको आधी से भी कम कीमत में मिले। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो। ये आज जो भी लोग लेट्स सपोज को यहाँ पे खड़ा होकर इंडिया की तारीफ करता है, तारीफ झूठी नहीं सच बात बताता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।